नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी तिल चौथ व्रत के विषय में। तिल चौथ पर संपूर्ण जानकारी का वीडियो चैनल पे मैं दे चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सरल पूजा विधि, तिथि, पूजा का मुहूर्त और बहुत सारी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मासिक धर्म में आप यह व्रत कैसे करें, इस व्रत में कौन कौन से नियम आपको मासिक धर्म में करना है और कौन कौन से नियम नहीं करने हैं। दूसरी बात, संतान के कल्याण के लिए इस व्रत में आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करने हैं जिससे कि आपके संतान का कल्याण हो, आपके संतान को लंबी आयु प्राप्त हो, और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके संतान के जीवन में हो वो भगवान गणेश जी दूर करें। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन जरूर कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भगवान गणेश जी को समर्पित है यह तिथि। गणेश चौथ का व्रत माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्रत में हम अपने संतान के कल्याण के लिए पूरे दिन निर्जला रखकर भगवान गणेश जी और चंद्रदेव जी की पूजा करते हैं। तो ये दो कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस वर्ष जैसे कि मलमास वर्ष था, तो क्या इस बार आप लोग भेड़ा चढ़ा सकते हैं या नहीं, भेड़ा चढ़ाने का क्या नियम है ये भी आप लोग वीडियो में जानेंगे। जो भी माताएं बहनें नहीं जानती हैं वो जान लें कि इसका क्या नियम होता है। दूसरी चीज, आपके मन में यदि कोई मनोकामना है अपने संतान को लेकर या फिर संतान प्राप्ति को लेकर, तो आप मन्नत कैसे माने, मतलब क्या इसका नियम है। गणेश चौथ के दिन मन्नत मानने से, मन्नत लेने से यह शीघ्र ही पूर्ण होता है और भगवान गणेश जी शीघ्र ही हमारी पुकार सुनते हैं। तो इस दिन आप किसी भी प्रकार की मन्नत ले सकती हैं अपने संतान के निमित्त, चाहे आपके संतान प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे आपके संतान की कोई बाधा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप इस दिन मन्नत ले सकती हैं। तो ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ में सबसे जरूरी कि इस दिन महिलाओं को, माताओं बहनों को नया वस्त्र धारण करना चाहिए या फिर पहनी हुई साड़ी या पहना हुआ वस्त्र पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती हैं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारी दुविधा जो भी बहनों के मन में होती है वो सारी क्लियर होंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए और लोगों में शेयर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार तिल चौथ, संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी दिन सोमवार को। इसी दिन यह व्रत धारण किया जाएगा। पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय का समय सब कुछ वीडियो में है, पहली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, चंद्रोदय रात में 9:10 पर होने वाला है, तो इसी समय आप लोग भगवान चंद्रदेव जी की पूजा कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म में मान लीजिए कि जो भी माताएं बहनें हैं वो कैसे पूजा करें। व्रत तो हमें नहीं छोड़ना होता है मासिक धर्म में। आप लोग पूजा का जो भी पूजा की सामग्री है या फिर जो भी फलाहार का लड्डू है, प्रसाद है या भगवान को लगाने वाला भोग प्रसाद है, उसे आप स्पर्श नहीं करेंगी। लड्डू इत्यादि आप अपने हाथों से नहीं बनाएंगी। कोई है तो आप बनवा लीजिए अपने घर में कोई दूसरे सदस्य से, या फिर आप मार्केट से मंगा सकती हैं। आपका यदि तीसरा या चौथा दिन है तो आप दान कर सकती हैं, जैसे कि इस व्रत में दान करने का नियम होता है तो दान कर सकती हैं। भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम कर सकती हैं और मानसिक रूप से भगवान गणेश जी के नाम का जप, मंत्र का जप कर सकती हैं। आप पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन व्रत आपको रखना है। तीसरा या चौथा दिन है तो अपने बालों को आप लोग धुल लीजिएगा। चौथा दिन है तो आप लोग दान कर दीजिएगा। पूजा नहीं करेंगी। जब चंद्रोदय का समय हो जाएगा तो आपके घर में कोई भी सदस्य हो, आपके पति हैं या बच्चे बड़े हैं, आपकी बेटी है बड़ी हैं, तो आप अर्घ्य जरूर दिलवा दीजिएगा, या फिर किसी से भी अर्घ्य दिलवाकर जब चंद्रोदय का समय हो जाए, पूजन हो जाए, तब आप फलाहार करके अपने व्रत को खोल लीजिएगा और मन ही मन में भगवान गणेश जी से प्रार्थना और जो भी आपकी पूजा है, प्रार्थना है, आप मानसिक रूप से कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मासिक धर्म में आप अपना व्रत रख सकती हैं। अब बात आती है दान की। तो दान में जो भी आपके घर की परंपरा है, जैसे कि हमारे घर की परंपरा है कि चावल के आटे का दान करते हैं, शकरकंदी और लड्डू का दान किया जाता है, गुड़ का दान, आलू का दान किया जाता है, कद्दू का दान किया जाता है, कुछ दक्षिणा रखा जाता है, बहुत से लोग सुहाग की सामग्री भी रखती हैं। तो ये सारे दान होते हैं और जो भी आपके घर का नियम है, परंपरा है, तो इस तरह से आप दान कर सकती हैं यदि आपका चौथा दिन है। नहीं तो आप दान भी किसी से करवा दीजिएगा और अपना स्वयं आप दक्षिणा उस पर रख देंगी तो आपका दान वो पूर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से मासिक धर्म में आप अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिएगा। अब बात आती है कि संतान के कल्याण के लिए कौन सा आपको कार्य करना है। देखिए, मुख्य रूप से यह व्रत संतान के लिए ही रखा जाता है और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की जाती है। तो इस दिन चाहे आपका बच्चा, आपकी बेटी हो या बेटा हो, बहुत ही छोटा है,
तो आप भगवान गणेश जी की पूजा उनसे यदि नहीं करवा सकते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो कोई भी सामग्री, पूजा सामग्री अर्पित नहीं कर सकता है, तो आप अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर आप भगवान गणेश जी के चरणों में उनका शीश झुका दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा माथे पर, और अपने हाथों से ही, अपने बच्चे के हाथों को पकड़कर अपने हाथों से ही दूर्वा इत्यादि आप अर्पित करवा दीजिएगा। यदि आपका बच्चा बड़ा है, बेटा है, तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करवाइएगा अपने बच्चों के द्वारा। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से। बहुत सारे ग्रह दोष दूर होते हैं। भगवान गणेश जी बुद्धि के प्रदाता है। आपके संतान को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपने बच्चों से आप पूजा करवा दीजिएगा यदि आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं। दूसरी बात, जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगी तो अपने बच्चों को जरूर वहां पर लेकर जाइएगा और उनका दर्शन करवाइएगा। अर्घ्य जो आपने दिया है उसका जो जल है वो अपने बच्चों के मस्तक पर लगा दीजिएगा, उनसे प्रणाम करवाइएगा, दर्शन करवाइएगा। और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो धूप दीप आप जरूर अपने बच्चों के द्वारा भगवान चंद्रदेव के निमित्त जलवा दीजिएगा। इससे आपके बच्चे का कल्याण होगा। ये दो कार्य आप जरूर करवाइएगा अपने बच्चों से। और जब आप पूजा करें तो अपने बच्चों को भी अपने साथ रखें, पूरे परिवार मिलकर पूजा करें भगवान गणेश जी की और आरती करें। तो इस तरह से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जरूर दिलवाइएगा अपने संतान को। ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ भेड़ा चढ़ाने की। यदि जो भी मेरी बहनें नहीं जानती हैं इस विषय में, तो ये क्या होता है कि जिस वर्ष हम लोग अपने घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, जैसे हमारे घर में विवाह, मुंडन, जनेऊ या बच्चे का जन्म, संतान का जन्म हुआ, तो उस वर्ष हम लोग गणेश चौथ के दिन भेड़ा चढ़ाते हैं। भेड़ा कैसे चढ़ाते हैं? तिल का जैसे लड्डू बनाया जाता है गुड़ के चाशनी में मिलाकर, उसी तरह से गुड़ के चाशनी में मिलाकर हम लोग एक भेड़े का आकार देते हैं। मतलब मुख, दो हाथ, दो पैर, इस तरह से एक आकृति देते हैं और उस आकृति को पंडित जी के द्वारा उसे कटवाते हैं। तो सर का भाग पूरे परिवार को हम लोग, मतलब सर का जो भाग होता है उसे नहीं ग्रहण करना होता है, वो पंडित जी ले जाते हैं, दान कर दिया जाता है। बाकी भाग हम पूरे परिवार मिलकर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जिस संतान के निमित्त भेड़ा चढ़ाया जाता है उस संतान को उसमें का भाग, मतलब उस भेड़े के अंग का भाग नहीं दिया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। तो जिस वर्ष मलमास होता है उस वर्ष हम लोग भेड़ा नहीं चढ़ाते हैं। यदि आपके घर मलमास का नियम नहीं लिया जाता है तब आप लोग भेड़ा चढ़ा सकती हैं। भेड़ा चढ़ाने का बहुत ही शुभ नियम होता है। गणेश चौथ पर हम लोग तिल का भेड़ा चढ़ाते हैं। और मन्नत की जहां तक मैं बात करूं कि यदि मान लीजिए आपके मन में कोई मन्नत है, कोई मनोकामना है, या संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, आपके संतान को कोई बाधा है, दिक्कत है, तो इसी दिन गणेश चौथ के दिन आप भगवान गणेश जी के समक्ष आप ये मन्नत ले सकती हैं अपने मन ही मन में। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हे गणेश भगवान जी, मेरी यह मनोकामना, यह मन्नत यदि पूरी हो जाए, आप अपनी कृपा करें तो मैं जैसे कि 5 किलो तिल का भेड़ा या 1 किलो तिल का भेड़ा या 1.25 किलो तिल का भेड़ा मैं अर्पित करूंगी गणेश चौथ के दिन। इस तरह से हम लोगों के यहाँ नियम है कि इस तरह से हम लोग गणेश चौथ पर भेड़ा चढ़ाने का मन्नत लेते हैं। जैसे कि हलषष्ठी व्रत में हम लोग कोर भरने का मन्नत लेते हैं छठी माता से, उसी तरह से हम लोग गणेश चौथ में भेड़ा चढ़ाने का मन्नत लेते हैं। तो आप लोग चढ़ा भी सकती हैं यदि मलमास का नियम नहीं है, और नहीं आप लोगों ने चढ़ाया है तो आपके मन में कोई भी मनोकामना है, यदि आपके घर में नहीं चढ़ाया जाता है तब भी आप मन्नत करके इसे चढ़ा सकती हैं, कोई दोष नहीं है हमारे हिसाब से। वैसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी ये बात पूछ लीजिएगा, लेकिन मन्नत लेकर कोई कार्य करने में बिल्कुल दोष नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी इच्छा है आपकी नहीं पूर्ण हो रही है, आपके मन में उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख है और बहुत प्रयास आपने किया है, तो गणेश चौथ के दिन भगवान गणेश जी से पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से आप ये मन्नत ले लीजिएगा। और भगवान चाहेंगे तो अगले वर्ष तक आपको ये आपकी जो मनोकामना है अवश्य पूर्ण होगी और आप खुशी खुशी से भेड़ा अर्पित करेंगी। तो इस तरह से आप मन्नत ले लीजिएगा। और भी जो भी आपको भगवान गणेश जी को अर्पित करना है या फिर और भी कुछ चीजें आपको दान करनी है तो उसका भी मन्नत आप ले सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से भेड़ा चढ़ाने का मन्नत लिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग ये गणेश चौथ के दिन ये सारे कार्य कर सकती हैं। सुबह सवेरे आप लोग भगवान गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। दिन भर आपको निर्जला रखना होता है, फिर शाम को गणेश भगवान जी की फिर से पूजा आरती करके, दान करके, चंद्रदेव जी की पूजा करके, फिर आप मीठा फलाहार करके, जिसमें कि यही तिल का लड्डू, शकरकंदी, दूध भी बहुत लोग दूध और शकरकंदी खा लेते हैं, चाय, जलपान इत्यादि करके ही हम लोग व्रत खोलते हैं।
सुबह जो पारण का समय होता है तो उसमें भी अलग अलग नियम होता है कि क्या खाकर पारण किया जाए। हमारे यहाँ चावल का फरा और कद्दू की सब्जी खाकर ही पारण किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई अनाज हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं पारण में, मतलब अगले दिन। तो ये आपके घर की जो भी परंपरा है वही सामग्री खाकर आप लोग अपने व्रत को खोलें। अपने बड़े जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें, उनसे उनको प्रणाम करें। दूर हैं तब भी आप फोन करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं, आपके घर हैं तो आप लोग उन्हें प्रणाम करें। अब दूसरी बात कि जो भी माताएं बहनें हैं नया वस्त्र धारण करें या फिर पुराना भी पहन सकती हैं, तो ऐसा कोई इसमें बहुत अधिक नियम नहीं है इस बात का कि आप लोग नया ही पहने, लेकिन नया पहनती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है संतान और सुहाग के व्रत में माताओं बहनों को नया वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि है तो जरूर धारण कीजिए। आप खरीद सकती हैं तो खरीद भी लीजिए, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा ये पवित्र व्रत है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो आप पहन सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि यदि आप पहना हुआ वस्त्र आपके पास है तो उसे नहीं पहन सकती हैं। पहना जाता है पहना हुआ भी वस्त्र, और आप चाहें तो नया भी पहन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो जैसा भी है आप लोग ये कर लीजिएगा। आपके घर की यदि ये परंपरा है कि नया ही वस्त्र पहन के पूजन करना है तो आप लोग बिल्कुल पहनिएगा। भगवान गणेश जी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के संतान का कल्याण करें, ऐसी कामना करती हूं। और कोई प्रश्न हो माताओं बहनों का तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।